फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे सर्कल का टाइप 2 और टाइप 2 में नेचर 1 पढ़ना है। नेचर 1 का क्वेश्चन नंबर 5 तक पीछे के वीडियो में समाप्त कर चुके थे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 6 से देखा जाए। क्वेश्चन कहा ये भी एक जीवा है जिसकी लंबाई त्रिज्या के बराबर है, तो ये भी द्वारा लघु चाप पर बनाया गया कोण ज्ञात करें। क्लियर है? ये भी एक जीवा है जिसकी लंबाई त्रिज्या के बराबर, रेडियस के बराबर आर। तब कहा लघु चाप पर बनाया गया कोण ज्ञात करें। लघु चाप पर बनाया गया कोण ज्ञात करें, यानी थीटा बता दीजिए आप लोग। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। क्वेश्चन का ए बी द्वारा लघु चाप पर, देखिए लघु चाप पर बनाया गया कोण ज्ञात करें। यह जीवा है तो नीचे का पोर्शन छोटा वाला है ना, देखिए छोटा वाला है तो इसको बोलेंगे लघु चाप। और देखिए ऊपर का पोर्शन यह बड़ा है, इसको बोलेंगे दीर्घ चाप, जो कि हम लोग थ्योरी में पढ़ चुके हैं। आइए ये वाला एंगल पूछ रहा है हमसे, तो सपोज यहाँ तक केंद्र बिंदु होगा, केंद्र बिंदु से परिधि को मिलाएंगे तो त्रिज्या यानी रेडियस आर, केंद्र बिंदु से परिधि को मिलाएंगे तो त्रिज्या आर, इसको मान लेते हैं। क्लियर? अब जरा त्रिभुज ओ ए बी में देखिए, ओ ए बी में तीनों भुजा आपस में बराबर है कि नहीं? बराबर है, आर आर आर, तीनों कोण भी आपस में बराबर होगा। तो आप लोग बताइए कौन सा त्रिभुज होगा? समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज में तीनों कोण 60-60 का ना, तो केंद्र पर का कोण सपोज हो गया 60 डिग्री का, यह कोण हो गया 60 डिग्री का। कह रहा है यह बताइए, तो आप लोग पीछे में बहुत सारा जानते हैं। इसी तरफ के परिधि पर का कोण होगा 180 माइनस केंद्र बिंदु पर के कोण का आधा। आइए इसको लिख लेते हैं। त्रिभुज ओ ए बी समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है तो एंगल ए ओ बी बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। ए ओ बी यानी ये एंगल हो गया कितना? 60 डिग्री का। इसलिए थीटा बराबर यह केंद्र बिंदु पर का कोण है कितना? 60 डिग्री ना। ये नुकीला भाग ऊपर की तरफ, तो ऊपर की तरफ कोई भी परिधि पर का कोण हो उसे बोलते थे उसी यानी ऊपर कोई हो तो उसे उसी, और नुकीला भाग के ऑपोजिट साइड नीचे कोई भी परिधि पर का कोण हो उसे बोलते थे इसी यानी ऊपर उसी और नीचे इसी। और इसी तरफ के परिधि पर का कोण बराबर होगा, यानी थीटा बराबर होगा 180 माइनस केंद्र बिंदु पर के कोण का आधा, यानी एंगल ए ओ बी बट्टा कितना? 2। 180 माइनस ए ओ बी है कितना? 60 ना, 60 बट्टा 2 यानी 180 माइनस 30। 180 में से 30 है कितना? 150 डिग्री आंसर, यानी थीटा बराबर होगा कितना? 150। क्लियर है? इस तरह के क्वेश्चन हम लोग पीछे में बहुत सारा पढ़े हैं। जो भी मेरे दोस्त नए देख रहे हैं, प्लीज यार कोई भी चैप्टर आप लोग शुरू करिए तो पहले उसका इंट्रोडक्शन, थ्योरी, उसके बाद धीरे धीरे टाइप 1 टाइप 2 इस तरह पढ़ते आइए, बहुत ही मजा आएगा। थोड़ा भी आप लोग को मैथ हार्ड नहीं लगेगा। इस तरह का क्वेश्चन बहुत सारा हम लोग पीछे में पढ़ चुके हैं। चलिए इसको मिटाते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए। चक्रीय समानांतर चतुर्भुज होता है एक आयत, वर्ग, समचतुर्भुज, समलंब, नन। इसमें से पांचों में से कौन सा ऑप्शन होगा? तो आप लोग इतना याद रखिएगा, चक्रीय समानांतर चतुर्भुज आयत होता है। चक्रीय समानांतर चतुर्भुज आयत होता है। आइए इसको थोड़ा सा प्रूफ किया जाए। ए बी सी डी, ये तो हो गया चक्रीय चतुर्भुज, चारों कॉर्नर परिधि से छुआ चक्रीय चतुर्भुज। और चक्रीय चतुर्भुज में आप लोग जानते हैं आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री, यानी हाई कोण 180 डिग्री ना, तो ए प्लस डी बराबर 180। हाई कोण है कितना? दोनों का योग 180, यानी ए बराबर डी बराबर 180 बटा 2, यानी कितना? 90 ना, यानी यह भी 90 और यह भी 90। सिमिलरली देखिए बी प्लस सी बराबर 180, यानी बी बराबर सी बराबर 180 बटा कितना? 2 ना, 90, यानी ये भी 90 और ये भी एंगल 90। क्लियर? अब जरा आप लोग बताइए, यह तो समानांतर चतुर्भुज है
और समानांतर चतुर्भुज में आमने सामने का भुजा आपस में बराबर होगा, यानी यह भुजा इसके बराबर है, यह भुजा इसके बराबर होगा। साथ ही साथ देखिए चारों कोण समकोण है, चारों कोण देखिए ना 90-90 है। तो यह फिगर किसका डेफिनेशन दे रहा है? आयत का, आयत का दे रहा है ना। इसलिए चक्रीय समानांतर चतुर्भुज आयत होता है। आमने सामने का भुजा आपस में बराबर, साथ ही साथ चारों समकोण, चारों एंगल समकोण, तो आयत, आयत यानी चक्रीय समानांतर चतुर्भुज आयत होता है। क्लियर हो गया? चलिए इसको मिटाते हैं, बस याद रखना। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए। कहा ABMCD एक वृत्त का दो जीवा एक दूसरे को बिंदु ई पर काटती है, तो ई बराबर इतना, बी बराबर इतना, सी बराबर इतना, तो डी की लंबाई ज्ञात करिए। आइए इस तरह का भी क्वेश्चन हम लोग पीछे में बहुत पढ़ चुके हैं। ABCD ई ना, देखिए इस वृत्त की दो जीवा है ABCD एक दूसरे को ई पर काटती है, ई पर काटती है। तो आगे दिया देखिए ना AE बराबर दिया है 4.8 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक, और बी किधर है? B यानी यह दिया है 6.4 सेंटीमीटर, और CE यानी यह दिया है 3.2 सेंटीमीटर। तो कहा यह बता दीजिए, यानी x बराबर हुआ D बराबर हुआ। आइए अब इसको सॉल्व कर देते हैं। इस तरह क्वेश्चन हम लोग पीछे में बहुत पढ़ा है। जब दो जीवा एक दूसरे को काटती है तो दोनों जीवा दो दो भागों में बढ़ जाती है। देखिए दो दो भागों में बढ़ गई, यह जीवा है दो भागों में बटी, ये भी जीवा दो भागों में बटी, तो दोनों भागों का गुणनफल आपस में बराबर होता है, यही ना पढ़े थे। यानी ए गुने होगा बी ना बराबर सी गुने होगा डी। यही है देखिए 4.8 गुने बी है 6.4, और सी है देखिए 3.2। डी पूछ रहा है हमसे, डी यानी एक्स पूछ रहा है, एक्स 32 दूना 64 ना, 48 दूना 96 यानी डी 9.6 सेंटीमीटर आंसर। यानी इसका लंबाई नेक्स्ट का माना गया कितना? 9.6 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर होगा ए। क्लियर है? चलिए इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखा जाए। वृत्त के बड़े भाग में बने कोण का माप। ओहो, ये तो थ्योरी में हम लोग पढ़ चुके थे। वृत्त के बड़े भाग में बने कोण का माप, बड़े भाग यानी दीर्घ चाप ना, दीर्घ चाप, इसको बोलते थे लघु चाप। लघु चाप यह हो गया दीर्घ चाप। तो कह रहा है वृत्त के बड़े भाग यानी दीर्घ चाप पर बनने वाला कोण का माप क्या होगा? तो आप लोग जानते हैं ना, हमेशा न्यून कोण बनेगा लेस देन 90, और यहाँ पे हमेशा अधिक कोण बनेगा, अधिक कोण यानी ग्रेटर देन 90। क्लियर? तो आंसर कौन होगा? न्यून कोण। ऑप्शन नंबर देखिए ए 45 से बड़ा लेकिन 90 से छोटा, हमेशा न्यून कोण बनेगा। क्लियर है? आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 10 देखने से पहले थोड़ा सा इसका कंसेप्ट लेते हैं, उसके बाद आप लोग इसको 1 सेकंड में सॉल्व कर देंगे। तो प्लीज इसका थोड़ा सा कंसेप्ट लीजिए। आइए कोई भी वृत्त में जब दो व्यास है तो केंद्र बिंदु से होकर गुजरेगा, दोनों व्यास है तो केंद्र बिंदु से होकर गुजरेगा। कोई भी वृत्त में जब दो व्यास एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटे, जब 90 डिग्री पर काटती है, देखिए अभी 90 डिग्री पर काटे, 90 डिग्री पर काटे ना, उसके बाद चारों कॉर्नर को मिलाएंगे तो बनेगा वर्ग। आसान सा कंसेप्ट है। आज जब दो व्यास एक दूसरे को 90 पर ना काटे ना तो बनेगा आयत। सपोज यहाँ से खींच देते हैं, यहाँ से खींच देते हैं,
इस तरह जो फिगर बनाएंगे वो बनेगा आयत। बस यही मामूली सा कंसेप्ट है, क्लियर हो गया। जब दो व्यास एक दूसरे को 90 डिग्री पर काट रहा है, इस तरह चारों कोनों को मिला दिए तो वर्ग। और जब दो व्यास एक दूसरे को 90 पर नहीं काटा, देखिए इधर खींच दिए इधर, यानी तो वो तो केंद्र बिंदु से होकर नहीं गुजरेगा, नहीं गुजरेगा तो 90 पर नहीं काटेगा, तो आप लोग कहते होंगे तो उसको जीवा कहिए, तो जीवा भी कह सकते हैं। बस आप लोग इतना कंसेप्ट दिमाग में रखिएगा, जब दो व्यास एक दूसरे को 90 पर काट रहा है, इस तरह चारों कॉर्नर को मिला दिए तो वर्ग। और जब दो व्यास एक दूसरे को 90 पर नहीं काटा, तो उस तरह जो फिगर बनेगा बनेगा आयत। अब आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का, चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण आपस में एक दूसरे को वृत्त के केंद्र पर काटते हैं तो चतुर्भुज है। क्वेश्चन क्लियर है? क्वेश्चन देखिए, चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण आपस में एक दूसरे को वृत्त के केंद्र पर काट, तो विकर्ण है ना भैया, कह रहा केंद्र बिंदु से होकर गुजरा, तो केंद्र बिंदु से होकर गुजरा यानी व्यास। क्वेश्चन में कहा चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण आपस में एक दूसरे के वृत्त के केंद्र पर काट रहे हैं, यहाँ पर केंद्र पर काट रहा है, केंद्र पर काट रहा है तो चतुर्भुज होगा। केंद्र पर कह रहा है काट रहा है, लेकिन यह खुल के नहीं कहा कि 90 डिग्री पर काट रहा है, काट रहा है, लेकिन इसमें क्वेश्चन में कोई नहीं दिया कि दोनों विकर्ण यानी दोनों व्यास एक दूसरे को 90 डिग्री पर काट रहा है। जब नहीं कहा तो इस तरह चारों कॉर्नर को मिलाएंगे तो क्या बनेगा? आयत। अगर वही क्वेश्चन में कह देता चारों जो दोनों व्यास एक दूसरे को 90 डिग्री पर काट रहा है, इस तरह चारों कॉर्नर को मिलाते तो बनता वर्ग। और जब 90 पर नहीं काट रहा है तो बनेगा आयत। क्लियर है? ऑप्शन में देखिए होगा सी आयत। चलिए इसको मिटाते हैं। चलिए यहीं तक रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और यार आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिए, लाइक कमेंट जो भी सुझाव देना चाहते हैं दे दीजिए। देखिए एक वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, प्लीज़ यार आप लोग सपोर्ट करिए और सारा चैप्टर इस तरह टाइप बाई टाइप क्लियर करा देंगे। चलिए फिर मिलते हैं।